इसका मतलब बहुत गहरा है। रामू काका कुछ देर चुप रहे। जनवरी का महीना था। सुबह की धुंध दोपहर तक गांव के आकाश को ढके रहती। सूरज के दर्शन भी कभी कभी ही होते थे। गांव के लोग अपने घरों में जल्दी लौट जाते। शाम होते ही गलियां सुनसान हो जाती। इस बार की ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी चौपाल थी, जो अब बस टूटे हुए खम्भों और छत के नाम पर कुछ लकड़ियों का सहारा लेकर खड़ी थी। उसी चौपाल के कोने में रहते थे रामू काका। उनके पास कोई घर तो नहीं था और ना ही कोई परिवार। उनके दिन का सबसे बड़ा हिस्सा गांव के इधर उधर काम करके बीतता। उस शाम हवा की ठंडी लहरें हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। रामू काका ने अपनी कांपती उंगलियों से लकड़ियां बटोरी। हे भगवान, इस बार की ठंड तो जानलेवा होगी। पता नहीं गांव के और कितने गरीब इस बार की सर्दी झेल पाएंगे। और किसी तरह आग जलाने की कोशिश की। आग धीरे धीरे जलने लगी, लेकिन उसकी गर्माहट इतनी नहीं थी कि सर्दी को हरा सके। रामू काका अपनी जगह पर बैठे सर्दी को सहने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह गांव का अमीर व्यापारी श्यामलाल अपने बेटे छोटू के साथ वहीं पास से गुजर रहा था। श्यामलाल दिल का बहुत ही कठोर था, वहीं उसका बेटा छोटू दिल का बहुत ही मासूम और कोमल था। पिताजी, रामू काका इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठे हैं? अरे बेटा, गरीब लोग ऐसे ही रहते हैं। अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है बेटा। चलो, देर हो रही है अब। छोटू ने देखा कि रामू काका कितनी ठंड में बाहर बैठे थे। वो चुपचाप उनके पास गया और अपनी जेब से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर रामू काका को दे दिया। काका, ये रख लो। माँ कहती है जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन गांव की मालकिन सुमित्रा देवी ने चौपाल पर रामू काका को बैठे हुए देखा। उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया। अरे रामू काका, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? आप मेरे घर चलो। मालकिन, मेरे जैसे लोग चौपाल पर ही खुश हैं, लेकिन बाकी गरीबों के लिए कुछ कीजिए। उस शाम गांव के गरीबों में सुमित्रा देवी ने कंबल और खाना बंटवाया। श्यामलाल ने भी अपनी गलती मानी और मदद के लिए आगे आया। सर्दियों का कहर जारी था, लेकिन अब गांव में कुछ बदलने लगा था। सुमित्रा देवी की पहल के बाद गांव के बाकी अमीर लोग भी गरीबों की मदद के लिए आगे आए। हर शाम चौपाल के पास गरीबों के लिए आग जलाई जाती और गर्म कपड़े बांटे जाते। रामू काका अब चौपाल पर अकेले नहीं थे। हर रात कई गरीब लोग वहां इकट्ठे होते और सब मिलकर सर्दी से लड़ते। लेकिन मोनू की माँ की तबीयत अभी भी सुधर नहीं रही थी। एक शाम जब रामू काका आग के पास बैठे थे, मोनू भागता हुआ आया। काका, काका, माँ की हालत बहुत खराब है काका। वैद्य जी कहते हैं कि उन्हें शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, लेकिन काका मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। रामू काका कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपने पास रखा पुराना तांबे का सिक्का मोनू को दिया। बेटा, ये सिक्का मेरे पिताजी का है। इसे गांव के सरपंच हरीश चाचा के पास ले जा, वो जरूर तेरी मदद करेंगे। मोनू सिक्का लेकर सरपंच हरीश चाचा के घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही हरीश चाचा ने रामू की आंखों में चिंता देखी। अरे, ये सिक्का तो रामू काका के पिताजी का है। इसका मतलब बहुत गहरा है। चिंता मत कर बेटा तू, मैं तेरी माँ को अस्पताल ले जाने का इंतजाम करता हूँ। उसी रात सरपंच जी ने गांव के एक बैलगाड़ी वाले को बुलाया और मोनू की मां को शहर ले जाने का इंतजाम किया। इसी बीच छोटू को भी मोनू की मां की हालत का पता चला। वो अपने पिता श्यामलाल के पास गया। पिताजी,
हम अमीर हैं, लेकिन अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमारी दौलत किस काम की पिताजी। श्यामलाल ने पहली बार बेटे की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने तुरंत मोनू की माँ की दवाइयों का खर्च उठाने का फैसला किया। बेटा तुम सही कहते हो, आज से मैं गरीबों की मदद करूंगा। रामू काका ने जो किया वो हम सबको सीखने की जरूरत है बेटा। गांव में अब हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार था। जो अमीर थे उन्होंने गरीबों के लिए गर्म कपड़े और खाने का इंतजाम किया। गांव के बुजुर्ग जिनके पास पैसे तो नहीं थे, वो अपना समय और श्रम लगाकर चौपाल की मरम्मत करवाने लगे। रामू काका अब गांव के हीरो बन गए थे। गांव के लोग उनकी कहानियाँ सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। कुछ हफ्तों बाद मोनू की माँ राधा स्वस्थ होकर गांव लौटी। गांव वालों ने मिलकर उनका स्वागत किया। बेटा देख, सर्दी कितनी भी कड़ी हो लेकिन इंसानियत की गर्माहट उसे मात दे देती है। मोनू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। काका आपने सही कहा था, अब मैं बड़ा होकर आपकी तरह लोगों की मदद करूंगा काका। गांव में धीरे धीरे बदलाव की लहर दौड़ पड़ी थी। अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। गरीब और अमीर मिलकर इस सर्दी को हरा रहे थे। और उस जनवरी की सर्द रात ने गांव वालों को सिखाया कि दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होता है दूसरों के लिए दिल में बसने वाली इंसानियत। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कठिन समय में छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है।